था पिछले की वीडियो में हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपभ्रंश काव्य प्रकरण 2 फिर से मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुई हूँ। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। मैं बोली थी आगे की वीडियो में इससे आगे बताऊंगी। अब हम पढ़ने वाले हैं नथांसो नादो नदांसा प्राणा सकत्यंसो विदोरांसा शरीरम गोरक्ष सिद्धांत संग्रह। नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति सिद्ध तथा हठयोगी दोनों मानते थे। इंपॉर्टेंट। तीर्थानुष्ठान के संबंध में जो भाव सिद्धों को था वही हठयोगियों का भी रहा। नित्य शोधन प्रकरण में व्रजयानी सिद्ध आर्यदेव का वचन है। ये आर्यदेव का वचन है जिसे हम कर्णरीपा के नाम से भी जाने जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, आर्यदेव किसको कहा गया है? तो कर्णरीपा को। आर्यदेव के बगल में कर्णरीपा लिखा हुआ है। प्रतन्नपि गंगाया नेव श्वा शुद्ध महर्ति तस्माद मंदिया पुष्पा तीर्थ स्नानम तो निष्फलम धर्मो यदि भवेत स्नानात् के वार्ताना कृता तथा नक्तदिव प्रविदृष्टानाम मतस्यादीना तु का कथा। जनता के बीच इस प्रकार के प्रभाव ऐसे गीतों के रूप में निर्गुण संतों के रूप में आगे बराबर फैलाए गए। गंगा के नहायो कहो को नर तरीगे मछली ना तरी जाको पनी पानी में घर है। यहाँ पर यह बात ध्यान देने रखना आवश्यक है कि 84 सिद्धों में बहुत से मछुए चमार धोबी डोम कहार लकड़हारे दर्जी बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे 84 सिद्धों में। जाति पाति का खंडन तो आप ही थे। नाथ पंक्तियों ने जब फैला तब उसमें जनता को नीचे आरक्षित श्रेणियों में बहुत से लोग आए शास्त्र ज्ञान संपन्न ना थे कि जिनकी बुद्धि का विकास बहुत ही सामान्य कोटि से था। अपने को रहस्यदर्शी प्रदर्शित करने के लिए शास्त्राज्ञ पंडितों और विद्वानों को फटकारना भी वे जरूरी समझते थे। सदगुरु का महात्म्य सिद्धांत सिद्धों में भी और भी बहुत अधिक था। नाथपंथी के जोगी कान के लोग के बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते थे जिसे कनफटे कहलाते, जैसे कि पहले कहा जा चुका। इस पंथ का प्रचार राजपूताने तथा पंजाब की ओर से अधिक रहा। जब मत के प्रचार के लिए इस पंथ में भाषा के भी ग्रंथ लिख गए हैं तो उधर ही प्रचलित भाषा का व्यवहार किया गया। उन्होंने मुसलमानों को अपनी वाणी सुनानी रहती थी जिसकी बोली अधिकतर दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली थी। इससे उसका मेल भी इसके बानियों से अधिकतर रहता था। इस प्रकार नाथपंथियों में इन जोगियों की परंपरा के साहित्य से काव्य भाषा जिसका ढांचा नागर अपभ्रंश या व्रज का था अलग ही एक सधुकड़ी भाषा का सहारा लिया गया जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली के लिए राजस्थानी था। देश भाषा की इन पुस्तकों में पूजा तीर्थाटन आदि के साथ हज नवाज आदि का भी उल्लेख किया जाता है। इस प्रकार की एक पुस्तक का नाम है काफिर। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इस पूरे कोटेशन में जो इम्पोर्टेंट है, पहला तो पूछा जाता है कर्णरीपा आर्यदेव किसे कहा गया, तो कर्णरीपा को कहा गया। यहाँ पे नाथ और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति सिद्ध तथा हठयोगी दोनों मानते थे। इंपॉर्टेंट। ये जो पंक्ति है ऊपर में ये गोरक्ष सिद्धांत संग्रह से है। नाथांसो नादो नादांसा प्राणा सत्यांशो विंदो रासा शरीरम किससे है? गोरक्ष सिद्धांत संग्रह से ये पंक्ति है। गोपीनाथ कविराज संपादित है। उसके बाद ये जो पंक्ति इंपॉर्टेंट है, गंगा के नहायो कहो ना नर तरीगे मछली ना तरी जाको पानी में गरे। इंपॉर्टेंट। 84 शुद्धों में बहुत से मछुए चमार डोम ये सब थे लेकिन कोई नहीं थे। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। बता रहे शुक्ल जी कि कौन कौन थे। जो नाथपंथी के जो लोग थे कान में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते थे, कनपटे कहे जाते थे। जैसा कि पहला कहा जा चुका है कि इस पंथ का प्रचार राजपूताने और पंजाब की ओर अधिक रहा और इस मत के प्रचार के लिए इस पंथ में भाषा के भी ग्रंथ लिखे गए और उधर की भी प्रचलित भाषा का व्यवहार किया गया। नाथ पंथियों की जोगियों में साहित्य की भाषा काव्य भाषा जिसका ढांचा अपभ्रंश या व्रज का था सदुकड़ी भाषा का सहारा लिया जिसका ढांचा खड़ी बोली राजस्थानी था।
देश भाषा की इन पुस्तकों में पूजा तीर्थाटन आदि के साथ हज नमाज आदि का उल्लेख किया जाता है। इस प्रकार की एक पुस्तक का नाम है, काफी बहुत इंपॉर्टेंट। जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने हाईलाइट कर चुका है, किसी न किसी परीक्षा में पूछा ही गया है। उसके बाद देखते हैं, नाथ पंथ के उपदेशों के प्रभाव हिंदुओं के अतिरिक्त मुसलमानों में प्रारंभ काल से ही पड़ा। बहुत से मुसलमान निम्न श्रेणी के ही सही नाथ पंथी में आए। अभी से इस प्रदेश में बहुत से मुसलमान जहाँ जोगी गिरुआ वस्त्र पहने, गुदड़ी की लंबी झोली लटकाए, सारंगी बजा बजा कर कली के अमर राजा भरथरी के गीत गाते फिरते। कौन ये गीत गाते फिरते हैं? बहुत से मुसलमान जोगी गेरुआ वस्त्र पहने, गुदड़ी की लंबी झोली लटकाए, सारंगी बजा बजा कर कली को अमर राजा भरथरी के गीत गाते फिरते। पूछने पर गोरखनाथ अपने को आदि गुरु बनाते हैं। ये राजा गोपीचंद के गीत भी गाते। ये बंगाल के चटगांव के राजा थे और इनको राजा मैनावती कहीं गौरव की शिष्या तो कहीं जलंधर की शिष्या कहा जाता है। राजा गोपीचंद के गीत भी जाते जो बंगाल के चटगांव के राजा थे, जिनकी माता मैनावती तो कहीं गौरव की शिष्या के जलंधर की शिष्या कही जाती है। तो किन की माता? राजा गोपीचंद की माता का क्या नाम था? मैनावती। ये गौरव की शिष्या तो कहीं जलंधर की शिष्या कही जाती है। देश भाषा में लिखे गौरव पंत की पुस्तक पद में भी है और विक्रम संवत 1400 के आसपास की रचनाएं हैं। इसमें सांप्रदायिक शिक्षा है। जो पुस्तकें पाई जाती हैं उसके नाम हैं गौरख गणेश गोष्ठी, इंपॉर्टेंट। गोरखपंत की पुस्तकों के नाम में पूछा जा सकता है आपसे क्रम के अनुसार, तो ये आपको याद करना ही होगा। गोरख गणेश गोष्ठी, महादेव गौरख संवाद, गोरखनाथ जी की 17 कला, गोरख बोध, गोरख संवाद, योगेश्वर शाखी, नरवई बोध, विराट पुराण, गोरख साथ, गोरखनाथ की वाणी। ये सब ग्रंथ गोरख के नहीं अनुयायी शिष्यों के रचे। इंपॉर्टेंट, यहाँ से यहाँ तक इंपॉर्टेंट है। फिर आगे पढ़ते हैं। गोरखनाथ के समय जो भाषा लिखने पढ़ने के लिए व्यवहित होती थी उसमें प्रकृत या अपभ्रंश शब्दों का थोड़ा बहुत मेल अवश्य रहता था। उपयुक्त पुस्तकों में नरवई बोध के नाम पर अपभ्रंश का आभास है कि इन पुस्तकों में अधिकतर संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद है और यह बात उनकी भाषा के ढंग से ही प्रकट होती है। विराट पुराण संस्कृत के वैराट पुराण का अनुवाद है और गौरख पंथ की ये संस्कृत ग्रंथ पाए जाते हैं। ये तो पूछा गया है। गोरख पंथ के जो संस्कृत ग्रंथ है, सिद्धि सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण और वैराट पुराण। ये पूछा गया प्रश्न है, पूछा जा सकता है। दिसंबर जून 2024 में नहीं पूछा गया, दिसंबर 2024 में पूछ ले। हिंदी भाषा में लिखे पुस्तकें अधिकतर इन्हीं का अनुवाद और सार है। साखी और वाणी के शायद कुछ रचना गौरख की हो। पद का एक नमूना देखिए। स्वामी तुम्ही गुरु गोसाई अमे जो शिव शब्द एक बुझिया, निरारंभे चेल पूर्ण विधि रहे, सतगुरु होई सा पुछिया कहे। अवधि रही हाटे रूप विरस को छाया, तजिबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। सिद्धों तथा योगियों का इतना वर्णन करने के बाद यह ध्यान दिलाना आवश्यक है कि इनकी रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व, ये इत्यादि सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। जीवन में स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं का कोई संबंध नहीं। वे शुद्ध साहित्यिक क्षेत्र में नहीं आते। ठीक है, सिद्ध और नाथ साहित्य की जो शुद्ध साहित्य के क्षेत्र में नहीं मानते आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हमने साइड में भी लिख दिया। ठीक है, उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, गुरु, आयुर्वेद आदि के ग्रंथ हैं। क्या है, सिद्धों तथा योगियों के इतना वर्णन करने के बाद भी इस बात को ध्यान देना आवश्यक है कि उनकी रचनाएं जो हैं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, श्वास निरोध और भीतरी चक्र, नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। इन सभी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या मानते हैं? शिक्षा मात्र मानते हैं और जीवन के स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे शुद्ध साहित्य में अंतर्गत नहीं आती। सिद्ध तथा नाथ साहित्य को शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि के ग्रंथ। उनका वर्णन दो बातों से विचार किया। पहली बात है भाषा। सिद्धों के उद्दित रचनाओं की देश भाषा मिश्रित पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। दोनों इंपॉर्टेंट है। पहली बात है भाषा। कौन सी भाषा? सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा
देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश और पुरानी हिंदी की काव्य भाषा। यह तो स्पष्ट है कि उन्होंने भरसक अब उसी सामान्य सर्वमान्य व्यापक काव्य भाषा में लिखा है जो उसी समय से गुजरात पुरुष राजपूताने ब्रजमंडल को लेकर के। यह तो स्पष्ट है कि उन्होंने भरकर सभी उपन्यास सर्वमान्य व्यापक काव्य भाषा में लिखा है। उसी समय गुजरात राजपूताने ब्रजमंडल को लेकर बिहार तक लिखने पढ़ने की शिष्ट भाषा थी। मगध में रहने के कारण सिद्धों की भाषा कुछ पूर्वी प्रयोग भी मिले हुए हैं। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा शोर से नहीं, प्रसूत अपभ्रंश अब्रज की खड़ी बोली का वही ढांचा जो उद्यत रचनाओं में जो सो मरुआ पैठो जाओ कजई करत जावे ताव मई आदि प्रयोगों में पाते हैं। ये प्रयोग मागधी प्रसूत बंगला से नहीं, शौरसेनी प्रसूत पुरानी पश्चिमी हिंदी से है। तो इन प्रयोगों के बारे में कहते हैं जो सो मरुआ पैठो जा करी जत करत जावे जब तब ताव मई कोई आदि प्रयोगों में पाते हैं। तो ये जो प्रयोग था मागधी प्रसूत पुरानी बंगला में नहीं, शौरसेनी प्रसूत पुरानी पश्चिमी हिंदी के। सिद्ध कनप्पा की रचनाओं को हम ध्यानपूर्वक देखिए तो एक बात साफ झलकती है कि साफ यह है कि उपदेश की परंपरा पुरानी टकसाली हिंदी काव्य भाषा है। गीत की भाषा पुरानी पूर्व बिहारी और पूर्वी बोली ही मिली है। यह भेद आगे चलकर कबीर की साखी रामायणी की भाषा में पाते हैं और साखी की भाषा खड़ी बोली और राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा सदुकड़ी है। रामायणी के पदों की भाषा ब्रजभाषी कहीं कहीं पूर्वी भाषा। ये कबीर का बोल रहे हैं। कबीर की जो साखी है, साखी और रामायणी की भाषा है। तो साखी की भाषा क्या है? खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सधुकड़ी है। रामायणी के पदों की भाषा क्या है? कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। सिद्धों में सरह सबसे पुराने 620 संवत 690 के हैं। हिंदी काव्य भाषा के पुराने रूप का पता इन्होंने विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मिलता है। इंपॉर्टेंट, सिद्धों में सरह सबसे पुराने हैं। दूसरी बात है सांप्रदायिक प्रवृत्ति और संस्कार की परंपरा। ब्रजयानी सिद्धों की श्रेणी में शिक्षित जनता को किस किस प्रकार भाव के लिए जगह निकाली यह दिखाया गया है, जा चुका है। इसके आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। हमारा अपभ्रंश काव्य अगली वीडियो में मैं खत्म करने का कोशिश करूंगी। फिर हम प्रकरण 3 देश भाषा काव्य की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपभ्रंश काव्य जो जो इम्पोर्टेंट है सो बता दूंगी आपको। ठीक है, अभी के लिए धन्यवाद।